कह रहे थे ना कि छोला बेचना है, छोला ना बेचो, कमीज मत बेचो, वो फ्लैट बेचो, जो अपार्टमेंट है वो बेच के पाकिस्तान का कर्जा होता है। और इनका अगर थोड़ी सी गैरत, इतनी सी रत्ता भर गैरत है ना, वो बेच के दिखाओ और आवाम का दुख दर्द देखो। क्या पूरे 2000 रुपये, पूरे 2000 रुपये हुकूमत दे रही है। क्या 2000 में आएगा? 2000 बंदा अमेरिका चला जाएगा, 2000 में बंदा लंदन चला जाएगा। ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देख होता है क्या। अगर लोड पे चलाए ना बेशक 300 रुपया भी होए फिर भी वारे है। यानी उनको अब पढ़ा, बच्चों का आगे पढ़, उनको शौक है, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते, अब क्या करें। ये तो अल्लाह की ज़ात है जो सबको खिला रही है। अगर इनके बस में होता तो हम जैसा जंजीरें पहन के इनकी कैद होते हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़ और मैं हूं शकील सुल्तान। नाज़रीन, हुकूमत IMF की शराइत पर आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में और कुछ और चीज़ों में इजाफा करती जा रही है, जिससे महंगाई का तूफ़ान आता है। एक आम आदमी जो 20 या 25 हज़ार तनख्वाह लेता है, वो इस महंगाई के तूफ़ान में कैसे गुजारा कर रहा है, आइए हम आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर, अभी रात को 24 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है और पहले भी पेट्रोल रोज़ बरोज़ बढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या मुश्किलात आ रही हैं? हमको क्या कहेंगे आप इस बारे में? के लिए इतनी मुश्किलात है, वो अपना एक टाइम का खाना भी पहले नहीं खा सकते थे। अब इन्होंने सिर्फ अपनी चोरी के लिए ना खाना है, अब इन्होंने बढ़ाया, आप खुद खाएंगे। आवाम को कोई उनको दुख दर्द नहीं है। जब इनसे नहीं चलते हुकूमत को कहते रहने दो, वो इमरान खान ठीक था पहले वाला। आप नवाज शरीफ की जो नई हुकूमत आई है इससे बिल्कुल मुतमैन नहीं मोतमैन है, इन पे लानत भेजो, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये हुकूमत करे। कह रहे थे ना कि छोला बेचना है, छोला ना बेचो, कमीज मत बेचो, वो फ्लैट बेचो, जो अपार्टमेंट है वो बेच के पाकिस्तान का कर्जा होता है। और इनका अगर थोड़ी सी गैरत, इतनी सी रत्ता भर गैरत है ना, वो बेच के दिखाओ और आवाम का दुख दर्द देखो। क्या क्यों पेट पालने के, आपने करप्शन करने, ये जो MNA है, जो MP है, इनको देने के लिए गरीब का कोई एहसास के लिए कोई एहसास, गरीब के लिए एहसास है तो कम से कम एक गाड़ी तो बेच के दिखाएं, किसी गरीब को तो दें, पता चले। खाली अपार्टमेंट तो बेच के दिखाएं, रेवंट का घर तो बेच के दिखाएं, पता चलता कि कैसे होता है। आप क्या समझते, तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर आ जाए वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते? तो इंशाल्लाह करेगी, क्योंकि उसको 1 रुपये नहीं, खाली उसका बनी गाला का घर है, कोई और नहीं, उसके पास कोई जायदाद नहीं, वो कोई चीज़ नहीं है। और अगर वो करता तो MNA को फंड देता, वो ये ना छोड़ते, 25 MNA से ना जाते, MP ना जाते, वो किसी को नहीं दे रहा था। ये तो हर एक को राजी कर रहा है, चलो तुम भी खाओ मैं भी खाऊँ। सर जी, महंगाई फिर बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, जिससे बाकी भी तो महंगाई का तूफान आएगा। इसमें कैसे गुजारा हो रहा है आम इंसान का, अगर आप अपनी बात करें तो? सर देखिए, मैं इस वक्त मास्टर का स्टूडेंट हूँ, मैंने MA इस्लामियात किया हुआ है और अभी तक मेरी कोई सरकारी जॉब नहीं हुई। मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ मेरी 10,000 तनख्वाह है। अब मुझे खुद बताएं कि 10,000 में इस घर का बजट कैसे बनेगा। ये जो महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने शुरू किया था, जो बिलावल भुट्टो जरदारी था या मरियम नवाज साहब, ये तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने यही शुरू किया था कि महंगाई ख़त्म करें, महंगाई ख़त्म करें। अब मानते हैं कि जब इमरान खान की हुकूमत आई है तो उस वक्त पेट्रोल जो था 100 रुपये था, जब इमरान खान की हुकूमत गई है 150 रुपये था, 50 रुपये बढ़ा है। अब इमरान खान की जो हुकूमत है वो 3 साल 7 माह 14 दिन रही है। इस दौरान जो पेट्रोल बढ़ा वो तकरीबन 50 रुपये बढ़ा है, लेकिन इनको भी आए हुए 20 दिन नहीं हुए तो इन्होंने तकरीबन 100 रुपये के करीब पेट्रोल बढ़ा दिया है। अब बिजली, आप लोड शेडिंग देखिए इमरान खान देखिए कोई शापर के अंदर तो वो लेके नहीं चला गया बिजली। अब देखिए हमारा जो बिल था घर का वो तकरीबन 4,000 के करीब आया है। अब मुझे बताएं कि 10,000 में वो 4,000 का बिल दे और क्या कहते हैं, और इसमें यह कि हमारे घर में AC तक नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पंखे हैं, एक आध फ्रिज है। फ्रिज आपको पता है कि बुनियादी ज़रूरत है, बाहर से अगर बर्फ़ लेते तो वो बहुत महंगी मिलती है। उसमें मुझे बताया 4,000 बिजली का बिल आया है। और दूसरी बात यह है कि 5 मिनट बिजली आती है। आप देख ले, देहाती, मैं कि रंगपुर के इलाके से, देहाती इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, 5 मिनट बिजली आती है और 3-3 घंटे बिजली चली जाती है। बिजली नहीं है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद महंगाई इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इमरान खान को जिस बिहाफ पे इन्होंने हटाया था, आवाम को तो रिलीफ इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आते, आप 20 दिन की कारकर्दगी देख लें, पहले इनकी हुकूमत आती थी उसमें ये होता था कि रिकॉर्ड जलते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड नहीं जल रहे, अब बंदे मर रहे हैं। मकसूद चपड़ासी मर गया, बाकी तकरीबन 10-15 बंदे जो थे वो मर गए, क्योंकि रिकॉर्ड ये गायब नहीं कर सकते, क्योंकि वो अदालत की तहवील में चला गया है। उसके बाद इन्होंने नैब में तरमीम की है। उसके बाद इन्होंने ये क्या कहते हैं, इलेक्शन जो थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो असासा थे, उनका वोट के लिहाज से ख़त्म किया। सिर्फ इन्होंने अपना फ़ायदा। और ये देखे, जब ये मिले हैं,
जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की कोशिश कर रहे थे या एक दूसरे को इतना लूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये सारे इकट्ठे हो गए जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए, जी महंगाई है महंगाई। भाई आप क्या कर रहे हो? उसने 3 साल 7 माह 14 दिन में तकरीबन 50, मैं नहीं कहता कि इमरान खान ने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, इमरान खान ने पेट्रोल बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने 20 दिन में 100 रुपये बढ़ा दिया। इसमें तो अवाम कतई तौर, मैं बता रहा हूँ, मेरी मास्टर है, अगर आपको है तो मैं आपको अपनी डिग्रियाँ दिखाने का, अभी तक जॉब नहीं मिल रही, जॉब आप देते नहीं। पंजाब लेवल पे 77,000 एजुकेशन में डिपार्टमेंट में कम से कम एजुकेशन की डिपार्टमेंट में सीटें खाली पड़े, आप दें ना, NTS पे देते हैं, आप PPSC पे देते हैं, जिस तरह दे आप ये आप करें ना, आप बजट पेश कीजिए जा रहे हम ये करेंगे हम, और जी पूरे 2,000 रुपये हुकूमत दे रही है। क्या 2,000 में आएगा? 2,000 बंदा अमेरिका चला जाएगा, 2,000 में बंदा लंदन चला जाएगा, 2,000 में क्या करेगा? अब बंदा जाए, एक कार वाला है, गरीब तो गरीब, कार वाला जाके शर्म से पेट्रोल नहीं डलवा सकता। क्यों? 1,000 रुपये में 4 लीटर नहीं आता, और 4 लीटर में कितने सफ़र करेगा? 25 किलोमीटर कर लेगा सफ़र, कहीं पे बंदा जा सकता है। इन्होंने गरीब को, अभी ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देख होता है क्या, ये कम अज़ कम 310 पे लेके जाएंगे कम, क्योंकि अभी तक IMF राज़ी नहीं हुई, अभी तक IMF, यही मुफ्ता इस्माइल जब हुकूमत में नहीं था तो जी देखे 131 रुपये कौन लेगा पेट्रोल, गरीब अवाम ले सकती है। अब 235 पे चला गया, अब कौन लेगा? अच्छा, आपने बात की है 2,000 रुपये, आपने उसके लिए अप्लाई किया? नहीं, हम अपना अप्लाई करते हैं ना, हमें चाहिए 2,000 में क्या करे? धक्के खा खा के बंदा पहुंचता, पहले तो मिलेगा नहीं, उसके लिए जो धक्के खाने 2,000 उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा, फ़ायदा ही नहीं अप्लाई करने का। हाँ, हमें भीख नहीं चाहिए, आप भिखारी हैं, आपका पूरा टब्बर भिखारी है। आपने जो तुर्की में जाके किया, आपकी जो ज़िल्लत रसवाई हुई है आपको सामने है। जो सऊदी अरब में हुआ है, अगर इमरान खान सऊदी अरब में गया है, वहाँ पर अगर उसके खिलाफ नारे लगे हैं तो जी उस वक्त देखिए, ये इनको मरियम नवाज़ का ट्वीट अभी भी नेट पे पड़ा है, उस वक्त कोई हुर्मत समझ नहीं आई। अब इनके सामने आया तो ये मज़हब कार्ड ये खेल रहे हैं। वो फजल रहमान डीजल, इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं एक MA इस्लामियात का स्टूडेंट हूँ, मैं भी उसे डीजल कहता हूँ, वो डीजल है डीजल है डीजल है। देखे इंडिया में कोई वो उन्हें रसूल पाक की तौहीन की है, डीजल का कोई बयान आया है? और इमरान खान तो बात करता था, उसने तो 15 मार्च के जो इंटरनेशनल लेवल पे उसने तो मज़हब कार्ड तो ये इस्तेमाल करते हैं, कभी ये मज़हब कार्ड इस्तेमाल करें। पहले अभी एक दूसरे को बुरा कह रहे थे, नवाज शरीफ के ने जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला दर्जात दे, कितनी लूज लैंग्वेज इस्तेमाल किया है। अब देखिए जो एक दूसरे के साथ, इनको आवाम का बिल्कुल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं मास्टर लेवल का बंदा हूँ, मेरे 70% ग्रेड मार्क्स हैं मेरे। 1.5 सीटें, आप हमें 2,000 नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, आप मेरिट पे रखें। सीटें तो है, मैं आपको 77,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में सीटें पड़ी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कम से कम 20 से 25,000 सीटें पड़ी हैं। आपके मुल्तान डिवीजन के अंदर कम से कम 1100 के 1500 ये हेल्थ के डिपार्टमेंट में सीटें खाली पड़ी, आप करते ही नहीं हैं। अभी निश्तर हॉस्पिटल में आई थी सीटें, हमने अप्लाई किया है, अच्छा खासा काम चल रहा था। फ़कत क्या है, ये आए हैं, इन्होंने आते ही मुल्तान के अंदर जितने भी MS हैं सारे MS तब्दील कर दिए हैं। चिल्ड्रन के MS तब्दील, बर्न यूनिट का MS तब्दील, निश्तर का MS तब्दील, अपने बंदर लेके आएंगे, उसके बाद सिफारिशी सिलेक्शन होगी। सारा ये मतलब इनका सिर्फ एक ही काम है, बंदे खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। गरीब आवाम का ये नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। जो भी हुकूमत आती है ना, मुल्क के लिए सोचे, अच्छा सोचे। ये बात गलत है, फलाना गलत है, फलाना गलत है। महंगाई जो है हर मुल्क पे है, इधर भी है। पेट्रोल कोई खाने की चीज़ नहीं है, चलाने की चीज़ है, जितना किसी को लोड है चलाए। ये महंगा भी बर्दाश्त हो सकता है। मेन चीज़ है चीनी, घी, आटा। कनक जो थी ना नवाज शरीफ के दौर में 1300 1350 मिलती थी, इस तो हुकूमत में आके 2200 मिली। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इससे कंट्रोल करे, भावे इमरान खान होवे, भावे शहबाज शरीफ होवे, भावे कोई होवे। पेट्रोल जो है वो ज़रूरत के मुताबिक है, ना फजूल चलाए, जितना लोड है उतना चलाए, कोई महंगा नहीं, उससे रिजल्ट आना चाहिए। सर जी, इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, 233 रुपये, गरीब की जो दिहाड़ी है उसका आधा हिस्सा बन रहा है। ये वजह है, अगर बस से सफर करें फिर नहीं पैसे लगते, अगर लोड पे चलाए ना बेशक 300 रुपया भी हो फिर भी वारे है। पेट्रोल की वजह से बाकी लोग भी जो चीज़ें अपना फरोख्त कर रहे हैं उनकी कीमतों पर भी असर होता है, बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ती हैं। बजा है तुम्हारी गल, बजा है, जब महंगाई पहले हो गई तो हूं हो गई तो क्या होगा। सर जी देखें, पेट्रोल 233 रुपये कर दिया गया है, घी 600 तक पहुंच चुका है, बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। एक तनख्वाहदार तबके के लिए गुजारा करना कैसे है और किस तरह हो रहा है गुजारा? बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब घर में एक बंदा कमाने वाला है, 10 बंदे खाने वाले हैं। जो इस मुल्क की हुकूमतों ने जो हालात कर दी हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है।
आप मुलाजिम में तनख्वाहदार तबके, ये कितनी आमदन है आप? मेरी आमदनी है 20,000 रुपये सैलरी है। और 20,000 में कैसे गुजारा कर लेते हैं आप? इसे कम से कम लगा ले कि 10, अब पेट्रोल 235 रुपये हो गया है, 10 से 12,000 रुपये का खर्चा है। अब कंपनी को बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि नहीं जी वो सैलरी नहीं बढ़ाती, वो कह रही जी अब नहीं बढ़ाते। अब वो कह रहे हैं आपने काम करना ठीक है, नहीं तो किसी और कंपनी में चले जाओ। यानी इतने मसले मसालों के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल की फीसें हैं, अखराजात हैं। अब यहाँ तक मजबूर हो गया कि बच्चे की जो पढ़ाई है वो क्लोज कर दें। यानी उनको अब बच्चों का आगे उनको शौक है, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते। अब क्या करें? तुम्हें बताइएगा, हुकूमत ने एक दफ़ा फिर आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। इसमें आप बताएं किस तरह आवाम गुजारा कर रही है और ये आवाम के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो रही है इस महंगाई में? सर बात ये है कि जब इमरान खान था तो ये लॉन्ग मार्च भी हो रहे थे, इनके जलसे भी हो रहे थे। ये आवाम को खा गए, ये आवाम को मार गए, ये तबाह कर दिया आवाम को, पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। चले मान ली इनकी बात, उसने किया तो फिर उसको हटा दिया। अब जब ये बैठे हैं, इन्होंने क्या किया? अच्छा, अगर महंगाई की बात करें, लेकिन ना घी 600 रुपये पहुँच गया है, पेट्रोल 233 पर पहुँच गया है, इसमें आपकी आमदनी के मुताबिक इस महंगाई में गुजारा होता है? गुजारा तो नहीं होता, ये तो अल्लाह की ज़ात है जो सबको खिला रही है। अगर इनके बस में होता तो हम जैसा जंजीरें पहन के इनकी कैद होते हैं इनके। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं, पेट्रोल भी इतना महंगा है तो फिर ये किराए भी आपने बढ़ाए होंगे और आवाम भी आगे रिएक्शन देती है। किराया आवाम रिक्शे का कहाँ से देगी? जब वो अपने घर की रोटी पूरी करेगी हमें किराया देगी। हमें तो वो किराया देती है वही पूरा सूरा, लेकिन वो अलग ज़ात पाक है जो हमारा घर पूरा कर देती है। इन लोगों के बस में होता तो ये हमारा खून भी बेच के खा जाए। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपकी यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात करवाई जो मुख्तलिफ पेशा से ताल्लुक़ रखते थे, जिसमें तनख्वाहदार तबका भी था, मजदूर तबका भी था। उनका कहना है कि हुकूमत जो भी आती है महंगाई करती है, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है इसने तो महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि जिस बंदे की तनख्वाह 20-25 हज़ार या 15,000 है उसके लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जो छोटा तबका, जो तनख्वाहदार तबका है, उनको कंपनी की तरफ से भी कोई मज़ीद जिस तरह महंगाई बढ़ी है साथ में उनको कुछ चीज़ों का इजाफा किया जाए, उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, वो भी नहीं किया जा रहा। और इसमें गरीब जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शकील सुल्तान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए राइश न्यूज़। अल्लाह निगहबान।